नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण। किसान भाइयों, इस समय पर सरसों की फसल में फंगस का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये बारिश का समय है और इसके बाद में जब धुंध लगेगी तो उस समय पर सरसों के पत्ते गलने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद में सरसों में तना गलन की समस्या आती है, जिसको हम आम भाषा में उखेड़ा रोग बोलते हैं। सरसों के पत्ते गलने स्टार्ट हो जाते हैं, सरसों की टहनियाँ गलनी स्टार्ट हो जाती हैं और पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं। इस समय पर सरसों की फसल में फलियां बन चुकी होती हैं काफ़ी हद तक, और फलियां बन रही होती हैं। और ऐसी कंडीशन में यदि बीच से टहनी गल जाती है, तना यदि गल जाता है, तो सरसों का पौधा सूख जाता है और जो फलियां हैं वो आगे नहीं बन पाती, और जो फलियां बन चुकी होती हैं उनके अंदर जो दाने होते हैं वो भी अपना विकास सही से नहीं कर पाते, उनका वजन भी सही नहीं बैठ पाता। इसलिए इसका उत्पादन के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जो तना गलन की समस्या है, इसकी वजह से सरसों का उत्पादन तकरीबन आधा रह जाता है। तो इसका नियंत्रण हम कैसे करें? ये बिल्कुल सही समय है, यानी कि जब सरसों 45-50 दिन के आसपास हो जाती है, उस समय पर यदि आप फंगीसाइड का छिड़काव करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन यदि आपने उस समय पर फंगीसाइड का छिड़काव नहीं किया तो इस समय पर भी आप इसके ऊपर नियंत्रण काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके ऊपर नियंत्रण कैसे करें। तो सबसे पहले तो यदि जिन किसानों की सरसों छोटी है, 45-50 दिन के आसपास है, वो कार्बनडाजिम, जिसको बाविस्टिन के नाम से भी जानते हैं, 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ में घोल बनाकर इसका स्प्रे करें, छिड़काव करें। इसका खर्च यदि हम देखें तो 200 रुपये प्रति एकड़ के आसपास इसका खर्च आता है, कोई ज़्यादा नहीं है। और इसका दूसरा छिड़काव जब आपकी सरसों की फसल 65 से 70 दिन के आसपास हो जाती है, उस समय पर करें। इसकी डोज सेम रहेगी, दवा यही सेम रहेगी, कार्बनडाजिम। यदि आपकी सरसों फिलहाल 60-70 दिन से बड़ी हो गई है तो आप इसमें कार्बनडाजिम के साथ में मैनकोजेब का छिड़काव करें, यानी कि कार्बनडाजिम और मैनकोजेब एक साथ में इनका स्प्रे करें। और यदि हो सके तो इसका आप 15 दिन के बाद में दोबारा से भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको इसके और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपकी सरसों में फंगस लगने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम हो जाएगी। ये जो दोनों टेक्निकल हैं, कार्बनडाजिम और मैनकोजेब, ये यूपीएल कंपनी का जो साफ आता है उसमें भी आते हैं, और उसके अलावा और भी दूसरी कंपनियों का अलग अलग नाम से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिनमें कार्बनडाजिम के साथ में मैनकोजेब होता है। तो ये एक प्रकार से कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक प्रकार से काम करता है, यानी कि इसका नियंत्रण लंबा होता है, कई दिनों तक इसका असर रहता है। इसमें कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% आता है। यदि आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इनकी डोज रहेगी 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसका खर्च लगभग आएगा 160 रुपये प्रति एकड़ के आसपास। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप यदि इस समय पर स्प्रे करना चाहते हैं तो इन दोनों टेक्निकल को मिलाकर स्प्रे करें। ये आपको एक ही प्रोडक्ट में मिल जाते हैं, और यदि आपकी सरसों छोटी है तो केवल आप कार्बनडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी डोज रहेगी और 1 एकड़ का खर्च आएगा, जिससे आप अपनी फसल को, अपनी सरसों को फंगस से बचा सकते हैं, और ये जो तना गलन रोग है, जो उखेड़ा रोग है, इससे काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो डियर किसान को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की खेती बाड़ी की जानकारी यहाँ पर हम लेकर आते रहते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।